नाउ आइए देखते हैं, अब हम सेकंड लर्निंग आउटकम को डिस्कस करते हैं एंड द वेरियस ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म विद द बी प्लस ट्री। बी प्लस ट्री ऑपरेशंस। तो देखिए जैसे हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस हमने पहले भी किए थे, इंसर्शन परफॉर्म किया था, डिलीशन किया था और क्रिएशन भी हमने किया था इन केस ऑफ बी ट्री। तो जैसे हमने बी ट्री के साथ चीजें परफॉर्म की हैं वही सारी चीजें हम बी प्लस ट्री के साथ भी करेंगे, लेकिन क्योंकि इसका क्रिएशन वैसी है जैसे हमने बी ट्री का किया था वैसी मिनिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम है। बस इसके अंदर क्या जाता है कि जो बाकी के आपके नोड्स हैं जो डाटा लीफ नोड में स्टोर्ड है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर इन द विद द हेल्प ऑफ डबली लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो हम लार्जली यहाँ पे जो ऑपरेशंस डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज ऑपरेशंस आर सर्चिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्योंकि आप ही जानते हैं कि दिस इज द वेरिएंट ऑफ बी ट्री, तो काफी हद तक सिमिलरिटी होगी विद द बी ट्री। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं एंड द फर्स्ट वन इज सर्चिंग एंड दिस इज अवर सेकेंड लर्निंग आउटकम। टू सर्च ए की इन द बी प्लस ट्री फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। सर्च की अमंग द कीज ऑफ द नोड यूजिंग लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। मतलब जब आप रूट के बाद किसी इंटरनल नोड पे जाते हो तो जितनी भी कीज उस नोड में अवेलेबल है या तो आप लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे या बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च अप्लाई करना आपके लिए इजी है क्योंकि हर एक नोड में जितनी भी कीज है वो सारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और उसका सर्च टाइम भी क्या होता है, कम होता है। और दूसरा आप जानते ही हैं जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होती है, तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, अगर की स्मॉलर है तो वो क्या करेगा, लेफ्ट में सर्च करेगा, अगर ग्रेटर है तो वो राइट में सर्च करेगा। तो देखिए अगर की वैल्यू स्मॉलेस्ट की से जो किसी की नोड वो इंटरनल नोड में है उससे अगर लोअर है तो वो जो पॉइंटर है वो कहां पे शिफ्ट कर देगा, उसको लेफ्ट मोस्ट नोड में। देखिए इफ की इज लेस देन स्मॉलेस्ट की इन द नोड देन सर्च इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ दिस नोड। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इफ की इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन द राइट सब ट्री ऑफ दिस नोड। और अगर की मान लिया ऐसा कोई जरूरी नहीं इसमें तो टू चाइल्ड ही हो भाई, ये तो लेफ्ट और राइट उस केस में होता है जहां पे टू चाइल्ड हो, जैसे एवीएल सर्च ट्री था या बाइनरी सर्च ट्री था। यहाँ पे तो एक नोड के पास अगर मल्टीपल कीज है तो उसके मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो लेफ्ट राइट तो है नहीं। इफ योर की is greater than the left subtree, you can say if the key is greater than smallest key and less than the largest key, then search the node which contains the value which contains the keys in between smallest and largest. In smallest and largest. तो ये थ्री डिफरेंट की पॉइंट्स है रिलेटेड टू इंटरनल नोड्स जो कि आपको याद रखने हैं।
कि भाई अगर आपको कोई किसी सर्च करनी है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्या अप्लाई करें, बाइनरी सर्च। और बाइनरी सर्च भी यही कहता है, वहां पे आप मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करते हो, बस यहाँ पे मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स नहीं फाइंड आउट करना। आप लीनियर सर्च भी यूज कर सकते हैं कि भाई अगर की जो है लेस देन स्मॉलेस्ट की है तो सर्च क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री। अगर की जो है लार्जेस्ट की से ग्रेटर देन है तो कौन सा ट्री सर्च होगा, राइट सब ट्री। और अगर जो की वैल्यू है इट लाइज इन बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो जो भी की नोड होगा वो इन बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट उसको सर्च किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्चिंग और ये प्रोसीजर है, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू सर्च। मतलब जो आप वैसे करते हो जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था उसको हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर रहे हैं। कई बार एग्जामिनेशन में सर्चिंग के एल्गोरिथम भी आ जाती है, तो आप उसके एल्गोरिथम को भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 स्टेप्स करके इसको एल्गोरिथम की शेप भी दे सकते हैं। वो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे दे वर रिलेटेड टू द इंटरनल नोड्स। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट लीफ नोड। आइए डिस्कस करते हैं लीफ नोड। तो यहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, उस की को लीफ नोड्स में सर्च करेंगे इधर विद द हेल्प ऑफ लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। इसमें देखिए इफ ए लीफ इज रीच्ड, तो इस केस में भी सेम, या तो हम लीफ नोड के केस में भी लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि की कहाँ पे अवेलेबल है, लीफ नोड में। हमारा डाटा स्टोर्ड है यूजुअली किसमें, लीफ नोड में। इफ फाउंड रिटर्न द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट, अदरवाइज क्या कर देगा, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इसको हम प्रिंट करा देंगे। तो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड व्हाइल सर्चिंग ए की वैल्यू इनटू द गिवन बी प्लस ट्री। आइए अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ऑपरेशन, एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज द इंसर्शन। इंसर्शन इनटू द बी प्लस ट्री। देखिए बी ट्री में आप कैसे इंसर्शन करते थे, थोड़ा सा रिकॉल करो। जो भी की होती थी आप इस की को लेते थे और जो भी उसके करस्पॉन्डिंग नोड होता था उस नोड में ये लोकेट करते थे कि भाई ये कहाँ पे फिट आ रही है, मतलब किसके एडजेसेंट आनी चाहिए, स्मॉलर है, ग्रेटर है, लेफ्ट में जाएगी, राइट में जाएगी, उसको आप प्लेस करते थे। प्लेस करने के बाद आप चेक करते थे कि ये जो नोड है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है तो स्टेबल है। जैसे एक नोड आएगा फुल हो जाएगी, और फुल के केस में वो अनस्टेबल होती है। तो जैसे ही अनस्टेबल होगी तो जो मिडिल की वैल्यू होगी वो उसकी स्प्लिट होने के बाद अनस्टेबिलिटी में स्प्लिट होगी, और उसके बाद जो की वैल्यू होगी उसकी पेरेंट नोड में चली जाएगी, और उसकी लेफ्ट वाली कीज उसके लेफ्ट सब ट्री में और राइट वाली कीज वैल्यू उसके राइट सब ट्री में चली जाएगी। ये हमने बाइनरी बी ट्री में हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था। जैसे मैंने बताया कि ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो आइए देखते हैं वो क्या स्टेप्स हैं जो इंसर्शन परफॉर्म करते हैं इन केस ऑफ बी प्लस ट्री। The following steps are performed to insert a key into the B plus tree. तो सबसे पहले हम क्या, जैसे मैंने अभी बी ट्री वाला ही बताया था, पहले हम उसको लोकेट करते हैं। तो इसका मतलब पहले हमें सर्चिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी टू लोकेट द पोजीशन। तो जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अप्लाई सर्च ऑपरेशन टू फाइंड द लीफ नोड इन विच द की वैल्यू ऑफ द नोड हैज टू बी इंसर्टेड। वही मैंने आपको अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आइए देखते हैं। If the key value already exists in the leaf node, no more insertion is needed. जैसे आप किसी फाइल को किसी फोल्डर में सेव करते हो और वो फाइल ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट करती है, तो आपसे पूछा डू यू वांट टू रिप्लेस। लेकिन यहाँ पे हम वो प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, बस उस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हो कि वहां पे हमें इंसर्शन करने की जरूरत नहीं है। If the key value does not exist, insert the value in the leaf node at the appropriate position. अप्रोप्रिएट पोजीशन का मतलब वही है जैसे आपने देखा था बी ट्री या बी प्लस ट्री में कीज हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती हैं। तो जो उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी वहां पे आप उसको इंसर्ट कर देंगे। When a node is split, the middle key is retained in the left half node as well as being promoted to the father. जैसे हमने देखा था कि भाई जो मिडिल की होगी वो लेफ्ट हाफ में भी जाएगी। बी ट्री में ऐसा नहीं था, जो मिडिल टर्म थी वो खाली पेरेंट बनती थी। यहाँ पे फादर का मतलब पेरेंट नोड से ही है। यहाँ पे क्या होगा, वो की वैल्यू जो मिडिल वाली होगी वो लेफ्ट हाफ में भी रहेगी एज वेल एज वो पेरेंट में भी चली जाएगी। प्रोसीजर सेम है, बस उस की एक तरीके से क्या हो रही है, वहां पे रिडंडेंसी हो। So this is the way of inserting a node into the
बी प्लस ट्री। आइए अब देखते हैं डिलीशन कैसे परफॉर्म करते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी परफॉर्म टू डिलीट ए की फ्रॉम द बी प्लस ट्री। ये आप जानते हैं जब डिलीशन परफॉर्म करते हैं तो डिलीट करने के लिए भी हमें पहले उस लोकेशन पे पहुंचना पड़ेगा। तो जब लोकेशन पे पहुंच जाएंगे तभी हम वहां पे डिलीशन परफॉर्म करेंगे। और डिलीशन करने के बाद जैसे आपने देखा था कि अगर मिनिमम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो मिनिमम की कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता था इन केस ऑफ बी ट्री। तो ये देखते हैं क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है या सिमिलर होता है या मतलब डिसिमिलर होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च द बी प्लस ट्री टू फाइंड द लोकेशन ऑफ की वैल्यू, जिस की वैल्यू को आपको डिलीट करना है, की वैल्यू टू बी डिलीटेड। तो यहाँ पे डिलीशन का प्रोसीजर देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे भी आपने देखा इफ द की वैल्यू इज इन बी प्लस ट्री रिमूव इट फ्रॉम द ट्री एज दैट ऑफ द बी ट्री, जैसे हम बी ट्री में रिमूव करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। आगे देखते हैं अब जब रिमूव कर दिया उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी। जैसे आप बी ट्री में आपने क्या देखा था कि अगर कोई की वैल्यू रिमूव होती थी तो हम मिनिमम नंबर ऑफ कीज चेक करते थे, अगर नहीं थी तो हम वहां पे कंबाइन भी करते थे नोड्स को, कीज को कंबाइन करके एक सिंगल नोड भी बनाते थे। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पे भी ऐसा है या कुछ डिसिमिलर है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे जो when a key value is deleted from a leaf node there is no need to delete that key from the index set of the key। मतलब आपने उसको डिलीट कर दिया लेकिन उसको इंडेक्स सेट से डिलीट नहीं करते इन केस ऑफ बी प्लस ट्री, जबकि उसमें तो ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था बी ट्री में। द की वैल्यू स्टिल कैन डायरेक्ट सर्चेस टू प्रॉपर लीव्स सिंस इट इज स्टिल ए वैलिड सेपरेटर बिटवीन द कीज इन दैट नोड बिलो। उसके नीचे की जो नोड होगी अभी भी वो एज ए वैलिड सेपरेटर का काम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स। तो ये डिफरेंस है इसमें विद दैट ऑफ बी ट्री। तो जितने भी अभी हमने सर्चिंग करी, इंसर्शन करा, डिलीशन करा, इसमें जो जो चीजें आपने डिसिमिलर देखी, तो अगर मैं बी ट्री और बी प्लस ट्री को कंपेयर करूंगा तो कंपेरिजन में वो सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड हो जाएंगे। तो देखिए जो हमने डिफरेंट ऑपरेशंस की बात करी, दीज आर द वेरियस ऑपरेशंस जो हम बी प्लस ट्री के साथ परफॉर्म करते हैं। तो इसी के साथ हमने अपना सेकंड लर्निंग आउटकम भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। एंड द सेकंड लर्निंग आउटकम इज डिस्क्राइब ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म विद द बी ट्री। आप एक नॉलेज चेक कर लीजिए